सहाफ़त का दम घोट कर सच्चाई को दबाया जा रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि अब अच्छे लोगों को भी सहाफ़त की दुनिया में आनी चाहिए। ये बात MP इकरा हुसैन ने इंग्लिश डेली न्यूज़ पेपर फ्रीडम प्रेस की इनॉग्रेशन सेरेमनी दिल्ली में कही। आइए इस तफसील रिपोर्ट के लिए आपको फ्रीडम प्रेस की इंग्लिश न्यूज़पेपर की इनॉग्रेशन सेरेमनी में दिल्ली लेकर चलता हूँ। हमारे जो डिप्लोमैट्स हैं, ऑल माय एस्टीम्ड कोलीग्स, सभी जिम्मेदार लोग, मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अदीब सर का और अंजारुल भाई, अब्दुल्ला भाई, जिन लोगों ने ये बहुत ही बेहतरीन शुरुआत करी। हमारे लिए बहुत गर्व का दिन है कि एक ऐसा अखबार जो 2015 से हैदराबाद में फ्रीडम प्रेस के नाम से चल रहा था, आज उन्होंने दिल्ली में दस्तक दी। दिल्ली जो हमारी देश की राजनीति का केंद्र है, जहाँ पर सभी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, इसकी बेहद ज़रूरत थी। हम सब की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इस पहल के लिए, क्योंकि आज जिस तरीके से हमारी डेमोक्रेसी, हमको मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, जिसका एक बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट हिस्सा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गला रोज़ाना घोटा जा रहा है। जो भी अखबार है, जो भी मीडिया चैनल्स हैं, वो एक तरफा जिस तरीके से रिपोर्टिंग करते हैं, तो इसमें ज़रूरत है कि इंग्लिश न्यूज़पेपर्स को काउंटर करने के लिए हमारे पास एक ऐसी आज़ाद आवाज़ हो जो हमारे मुद्दों को, हमारी बातों को एक ईमानदारी की तरीके से पेश कर सके। तो ये बहुत ही खूबसूरत पहल आपने की है। हम लोग रोज़ाना लोकसभा में आप देख रहे होंगे कि स्थगित हो रही है, एडजर्न हो रही है, लेकिन कुछ भी कवरेज किसी भी मीडिया चैनल पर नहीं मिलता है। जो संसद TV है, वहाँ पर भी कवरेज नहीं मिल पाता है। सिर्फ एक दिन जब प्रोटेस्ट बाहर हुई, तब सबको जो बहुत बड़ा मुद्दा आज हमारे देश में चल रहा है SIR का, उसके ऊपर सारी बातें उस दिन देखने को मिली। तो ये इसीलिए आज हमारे साथ हो रहा है क्योंकि ईमानदारी पत्रकारिता से दूर होती जा रही है, और सिर्फ जो बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके कहने पर, उनके इशारों पर, उनके टोन पर रिपोर्टिंग हो रही है। आप लोगों ने यहाँ पर शुरुआत करी, मेरी आपको दिल से दुआ है, मुबारकबाद है कि आपकी ये आवाज़ जिस हिम्मत हौसले के साथ आप यहाँ पर लाना चाह रहे हैं, वो बुलंद रहे, और इसमें हम लोगों की तरफ से जो भी सपोर्ट आपको चाहिए होगा, हम हमेशा आपके साथ, और जैसा मैम ने कहा, आपके पीछे खड़े रहेंगे। ये हमारे लिए गर्व का दिन है। आप लोग यहाँ पर इस शुरुआत को कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसको उनकी रोशनी दिल्ली तक ले आए, और दिल्ली लाने में अदीब साहब का बहुत बड़ा रोल है, और शब्बीर साहब सामने बैठे हैं, ये इनके पीछे की ताकत है। मैं दिल्ली के अंदर, नॉर्थ इंडिया के अंदर ऐसे एक बेबाक इंडिपेंडेंट इंग्लिश मीडिया की, जर्नलिज्म की बहुत जरूरत है। सबसे अच्छी बात जो मुझे इसमें लगी, क्योंकि मैं कई बार हैदराबाद में भी इनके प्रोग्राम अटेंड किए, मैंने इनका दफ्तर भी देखा है, कि इनका मोटिव फ्रीडम एक्सप्रेस का कोई, जो मुझे अब तक लगा कि कोई कॉमर्शियल मोटिव नहीं। ये हिंदुस्तान का जो जर्नलिज्म, अगर मैं ये कहूं कि चंद जर्नलिस्ट हाउसेस को, जर्नलिज्म के हाउसेस को छोड़ दें तो तकरीबन मर चुका है। उस लोकतंत्र के उस चौथे स्तंभ को, द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी जो है मीडिया, उसको जिंदा करने के लिए फ्रीडम एक्सप्रेस का दिल्ली एडिशन आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में लॉन्च हो रहा है। मैं फ्रीडम एक्सप्रेस के पूरे परिवार को, पूरी फैमिली को अपनी तरफ से मुबारकबादी के लिए देता हूं।
इनके इस मोटिव को, इस मिशन को एक इंडिपेंडेंट इंग्लिश मीडिया, इंग्लिश न्यूज़पेपर दिल्ली से निकले, जो साउथ से आकर दिल्ली में, दिल्ली से नॉर्थ से तो साउथ में सारे मीडिया आ चुके हैं, लेकिन साउथ से दिल्ली की तरफ आकर के बहुत कम आए हैं, जिसमें से फ्रीडम एक्सप्रेस आज यहाँ लॉन्च हो रहा है। आज के समय में जब सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हावी है, ऐसे में प्रिंट मीडिया के साथ जो लोग जुड़े हैं, जो हिम्मत करते हैं, उनको मैं बधाई देना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि कितना भी सोशल मीडिया आ जाए, लेकिन प्रिंट मीडिया की अपनी अहमियत है। और आज जब अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर जंग छिड़ी हुई है चारों तरफ, जिस तरह से बिहार में SIR के मुद्दे को लेकर हम लोग भी आंदोलन कर रहे हैं, कई वरिष्ठ पत्रकारों को जिस तरह से उनके खिलाफ FIR हुआ, जब उन्होंने सच उजागर किया, ऐसे समय में मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जनता के सामने इन चीज़ों का आना बहुत ज़रूरी है, और आप जैसे समर्पित लोग भी इस कार्य को अंजाम दे सकते हैं। आज हम लड़ रहे हैं, आप देख रहे होंगे पार्लियामेंट में किस तरह से SIR के मुद्दे पर आंदोलन हो रहा है। इसके पहले ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जब आंदोलन किया गया, तो फाइनली उस पर बहस करने के लिए सरकार तैयार हुई। हम सब आपके साथ हैं, कभी हमारी ज़रूरत हो तो जरूर याद कीजिएगा। लेकिन इसके साथ ये मैं बताना चाहूँगी, जैसे सोशल मीडिया की बात हो तो अभी 1-2 दिन पहले एक उड़ीसा की महिला MP ने किसी पीड़िता के पक्ष में कुछ लिखा था सोशल मीडिया में, उस पर इतने गंदे कमेंट किए गए महिला के पढ़े लिखे व्यक्ति के द्वारा, पदाधिकारी के द्वारा, जिसका हम सभी लोगों ने विरोध किया। तो इस तरह से अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर तो कुछ गलत करे तो उसके साथ ही हमें खड़ा होना होगा। सच बोलने पर है तो नहीं सच लिखने पर। आजादी की लड़ाई के दौरान जिस तरह के प्रतिबंध, जिस तरह की जो जातीय समाचार पत्र और उसमें लिखने वालों के साथ हुआ करती थी, ऐसा ही जमाना आज बन है। और उस दौर में भी ऐसे लोग थे, ऐसी अफवाह थी, जब तलवारों से हुकूमत तय हो रही थी, तब उसी तलवार की स्टील से बना हुआ जो कलम था, वो तलवार का मुकाबला करता। आज फिर ऐसा ये दौर निकला। अभी मेरे साथी ने जिक्र किया गांजा का। तमाम दुनिया के जो सब कहे जाने वाले लोग, जो अपने आप को बहुत मॉडर्न मानते हैं, फ्रीडम का मानते हैं, सोसाइटी अपने आप को बहुत प्रोग्रेसिव मानती है, ऐसी जो जातियां, अब हिटलर के टाइम तो हम लोग, हमारी इतनी उम्र भी नहीं थी, पैदा भी नहीं, कभी लोग ऐसे हैं जिन्होंने हिटलर के उस दौर को देखा था। हाँ, हम जगहों पर जाने का मौका जरूर मिलता पिछले साल। वास्तव में था में जिस दिन वो मनाते हैं अपना लिबरेशन का दिन, उसमें भी करीबन 7 करोड़ के आसपास लोग मारे गए। उनके दैनिक टीम को भी कोशिश मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, और दुआ है कि वो जो नाम है इस प्रेस का, उस नाम पे पूरा उतरे, उस नाम के साथ इंसाफ करें। प्रेस से ज़्यादा हमें इस वक्त ज़रूरत जो है वो प्रेस के फ्रीडम की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे प्रेस के नाम पे आप देखिए, मुल्क भर में चैनल्स पड़े हुए हैं, अखबार पड़े हुए हैं, उन अखबार का, उन चैनल्स का, उस प्रेस का हाल क्या है हम सभी के सामने है। और हर मुल्क की या किसी भी माशरे की आज़ादी का दारोमदार जिन चीज़ों पर करते हैं, उसमें से एक अहम पिलर, जैसा कि बहुत सारे साथियों ने यहाँ पर उनसे पहले कहा, बहुत ही अहम सुकून जो है वो प्रेस है, मीडिया है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है।
जिसके जरिए से सच्चाई बताई जाती हो, जिसके जरिए से ताकत को चैलेंज किया जाता हो हक़ाइक़ की बुनियाद पर, फैक्ट्स की बुनियाद पर। और इस मुल्क में जो जमहूरियत का एक मरकज़ है दुनिया में, जिसको हम सभी ने कुर्बानियों से, खून से बनाया है, संवारा है, और एक तसव्वुर जो है हम सभी ने देखा था, एक सपना देखा था कि मुल्क में जमहूरियत का सबसे बड़ा मरकज़ होगा ये मुल्क, और किसी हद तक दहाई तक ये उस मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद अब्दुल्ला साहब को, शाहिद भाई ने बड़े तरीके से बताने का काम किया। आज हकीकत के अंदर हुकूमत के ऊपर लगाम देने के लिए, हुकूमत को लगाम लगाने के लिए प्रेस की आज़ादी की जरूरत है। और जिस तरह से हिंदुस्तान की प्रेस, खासतौर से जो गोदी मीडिया चीजों को तोड़ मरोड़ करके लोगों के सामने पेश करता है, पूरी दुनिया के अंदर मैं समझता हूं कि जो कुछ गाजा में हो रहा है, जिस तरह से इजराइल के अंदर इजराइल ने मासूम लोगों का कत्लेआम गाजा के अंदर करने का काम किया, हमारी प्रेस ने, बाहर की तो मैं बात नहीं करता हूं, लेकिन हमारी प्रेस ने भी बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी प्रेस ने भी इसको कवरेज सही देने का काम नहीं किया, और लोगों के सामने गाजा और फिलिस्तीन को, जो उनकी बुनियादी मांग है, जब हमने जंग आजादी लड़ी तो हम लोगों ने कुर्बानी दी, हमारी कुर्बानी है, जो हमारे लोगों ने कुर्बानी दी, उन तमाम लोगों को हम याद करते हैं। ठीक इसी तरीके से गाजा अपने मुल्क के लिए, फिलिस्तीन अपने मुल्क के लिए लड़ रहा है, लेकिन हमारी मीडिया उसको आतंकवाद की बात करती है, वो आतंकवादी बताने का काम करते हैं। इससे ज्यादा अफसोसनाक कोई नहीं हो सकता। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी अगर कोई है, कोई टेररिस्ट है, वो इजराइल है। इससे बड़ा आतंकवादी दुनिया के अंदर कोई नहीं है, जो लोगों के घरों में घुस करके हमेशा लोगों को मारने का काम करता है। और इजराइल के खिलाफ बोलने की हमारी हुकूमत की, जो हमारा दोस्त था फिलिस्तीन, जिसने हमेशा हमारे बुरे वक्त में साथ दिया, हम उसके साथ खड़े रहे, लेकिन अब की हमारी पॉलिसी इस तरह की हो गई कि ना कोई हमारा है, ना हम किसी के। दुनिया के अंदर जो हमारे दोस्त थे, हम उनके साथ चल नहीं रहे हैं, और जो हमारे कभी हो नहीं सकते, हम उनके पीछे भाग रहे हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि कलम की आज़ादी, अब्दुल्ला साहब, कलम की आज़ादी मुल्क के अंदर एक आपने नई शुरुआत की, एक नई पहल की है, और हो सकता है कि इंशाल्लाह वेस्ट इधर पूरे हमारे वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब, इधर आपका ये न्यूज़ पेपर अच्छी तरीके से तरक्की करे। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेस जिन्होंने हैदराबाद में पहले अपनी ईमानदारी, सदाकत, सच्चाई की जिम्मेदारी, और इंशाअल्लाह में उम्मीद है कि दिल्ली को दारुल सल्तनत है, और यहाँ की आवाज़ इंशाअल्लाह सारे आलम में गूंजेगी। तो यहाँ से आप आगाज़ कर रहे हैं, हम उनकी पूरी टीम को, खासतौर पर अब्दुल्ला भाई और जो मोटिवेटर है, हम यहाँ इनको लाने वाले जनाब मोहम्मद अदीब साहब, उनकी टीम काबिल मुबारकबाद। आज भी कलम की इतनी अहमियत है जितनी माजी में रही है, और आइंदा भी कलम हमेशा कौमों की जिंदगी में रहनुमाई का काम करता रहेगा। कलम का जिक्र, कलम का तज़किरा रब्बुल आलमीन ने पहली वही में फरमाया कि हमने कलम के जरिए से इंसान को इल्म सिखाया। मैं बस एक बात अर्ज करके अपने जर्नलिस्ट हजरात से गुजारिश करूँगा कि इस वाक़ये से बड़ा सबक उनके लिए है, आप सबके लिए। किसी दौर में जब बादशाह कायम थी और बादशाह सलामत महल से निकलते थे, तो ये कहा जाता था, उनके जो सरपरस्त होते थे, वज़ीर कार होते थे, ये कहते थे ज़ेरे कदमत खदा जाना सूर, ज़ेरे कदमत खदा जाना, बादशाह सलामत आप सही से कदम उठाना कि आपके कदम के नीचे हजारों रुपये हैं। आज वो बादशाह सलामत तो नहीं रहे, लेकिन ये कलम है। मैं उन तमाम जर्नलिस्टों से ये गुजारिश करता हूँ
कि आप ये कलम उठाया, इस कलम के नीचे आज हजारों जाने कोशिश है। बड़े अफसोस की बात है कि एक तो बहुत मिसाल अच्छी नहीं है, लेकिन कहना पड़ रहा है समाज में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम बहुत बुरा समझते हैं और बुरी हैं, हमेशा से रही हैं, हम धर्म में रहे हैं, हम मसलक में रहे हैं, हर अच्छी शरीफ कम्युनिटी में रहे, उनको बुरा समझा गया, बुरी। लेकिन अपने जमीन को, अपनी फिक्र को बेचना और हक से आंखें मूंद लेना, छुपा लेना, ये उससे ज्यादा बुरी चीजें हैं जिन्हें समाज में बुरा समझा जाता है कि इंसान अपने जमीन को बेच दे और हक को बेच दे और उससे आंखें चुरा ले। आज गजा में जो कुछ हो रहा है और उसमें जिस तरह से उन लोगों ने आंखें बंद की हुई हैं, जिन्हें आंखें नहीं बंद करना चाहिए थी अपनी जमीन पर, और इंसानियत के लिए उन्हें लिखना चाहिए था, आगे आना चाहिए था, ये बड़े सोच की बात है। हमें उम्मीद है कि जो ये अखबार, इंग्लिश अखबार जहाँ से निकल रहा है, ये इंशाअल्लाह अपनी तरक्की की मंजिल पूरी करेगा।